ड्रामा के स्टार्ट में हम यूजी को देखते हैं जो नहा रही होती है। कहती है लगभग 1 महीने बाद नहाने का मौका मिला है, यहाँ पर छुपकर जो रह रही हूँ। तभी पीछे से शोर भी आ रहा होता है कि इम्परर गायब हो गए, इम्परर गायब हो गए। और इम्परर कहीं और नहीं बल्कि जहाँ पर यूजी नहा रही होती है वहीं पर खड़े होते हैं। वो कहती है दुनिया भर के लोग आते हैं जब टाइम ट्रेवल करके, तो कोई कॉन्सर्ट बनता है, कोई कुछ बनता है, और मुझे देखो मेल यूनिक बना दिया है और मैं यहाँ पर छिप कर रह रही हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। पीछे से जब मैजेस्टी ये सारी बातें सुनते हैं तो वो पानी के अंदर जाते हैं। कहती है अरे कौन हो तुम? तब यहाँ पर मैजेस्टी उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं। जैसे ही देखती है कहती है कि मैजेस्टी आप यहाँ पर। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मैजेस्टी कहते हैं अगर एक भी शब्द आगे निकाला ना तो तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। अब वो सोचती है कि 3 साल पहले जब वो यूजी की बॉडी में अचानक से आ गई, उसके बहुत ही अच्छे दिन कट रहे थे, लेकिन एक दिन मुसीबत तब आई जब इम्प्रेस डाउनगर की नजर उस पर पड़ी, मतलब उसके खूबसूरत चेहरे पर। इम्प्रेस डाउनगर चाहती थी कि वो उसे सर्व करे, लेकिन ये तो यूजी भी जानती थी कि जैसे ही सर्व करने जाएगी पकड़ी जाएगी कि वो लड़की है। उसी टाइम इम्प्रेस डाउनगर उसे मार देंगी। कहती आप मुझसे ये मत करवाइए ना। तब इम्प्रेस डाउनवर कहती ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ रात बिताओ या तो जाओ और मैजेस्टी के खाने में ड्रग मिलाओ ताकि आज रात वो लेडी सू के साथ बिता सके, क्योंकि वो मेरे भाई की बेटी है और जितनी जल्दी इंपीरियल हेयर हो जाएगा ना उतनी अच्छी बात है। बताओ तुम क्या चुनोगी? अब वो याद करती है कि जिसने भी आज तक मैजेस्टी को ड्रग दिया है ना वो सिर्फ जान से मारा गया है। बहुत ही ज्यादा डर रही होती है कि आखिर करे तो क्या करे, और वो भयानक चेहरा मैजेस्टी का उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। तब यहाँ पर इम्प्रेस डोंगर कहती है कि क्या हुआ, तुम डिसाइड नहीं कर पा रही हो क्या? इतने में उसे एक ड्रग खिला दिया जाता है जिसका एंटीडोट सिर्फ इम्प्रेस डोंगर के पास था, कि जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वो उसे एंटीडोट दे देंगी। अभी वो याद करती है और पीछे धक्का दे देती है। कहती है इतनी जल्दी पता चल गया क्या मैजेस्टी को? मुझे उस ड्रग को जड़ से हटाना पड़ेगा। वो सामने ही रखा होता है तो अपना खा जाती है। तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं कहाँ भाग रही हो, इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। पर भी ड्रग हावी होने लग रहा था। कहती वाह तुम कितने हैंडसम हो। कहते तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इम्परर हूँ यहाँ पर। कहती तुम कुछ भी हो लेकिन अभी तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। वो किस करती है तो इम्परर के ऊपर भी, क्योंकि ड्रग का असर हो रहा था तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और दोनों वहां पर अपनी रात बिताते हैं। सुबह जब वो उठती है तो कहती है ये क्या, एक तो आज लड़की बनकर इतने दिनों बाद नहा रही थी, ऊपर से मैजेस्टी ने ही पकड़ लिया। अभी मैजेस्टी के हाव भाव एकदम बदल चुके थे, मतलब वो एकदम बच्चे जैसे हो गए थे। कहते कहाँ जा रही हो मेरी वाइफ? कहती क्या वाइफ? तुम्हारी वाइफ मैं कब बन गई? कहता हाँ तुम मेरी वाइफ हो। कल रात हम दोनों ने जो कुछ भी किया ना उसके बाद मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है। तभी बाहर से आवाज आती है। कहती है 1 मिनट तुम यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वहां पर श्याओली होता है। कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। कहती कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में करूंगी, ये पैसे रख लो। तुम्हारी सिस्टर बीमार है ना, जाकर उसका इलाज करवाना। श्यावली मन में सोचता है कि तुम कितनी अच्छी और काइंड हार्टेड हो, मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, लेकिन अभी मैजेस्टी का हुलिया फिर से बदल गया होता है। मतलब उनके अंदर डुअल पर्सनालिटी थी। कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिड्यूस करने की? कहती माफ करना, मैंने आपको कब सिड्यूस किया? कहते हैं कि तुम एक मामूली से यूनिक और मेरे पास तक आ, तुम यहाँ पर स्पाई बनकर रह रही हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? कहती मेरी आइडेंटिटी ना बहुत मिजरेबल है। मन में सोचती है कि कुछ भी करके झूठ बोलना ही पड़ेगा। कहती है मेरे फादर और मेरे ब्रदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे माँ की डेथ के बाद। वो मुझे बेचना चाहते थे, इसी वजह से मैं छुप के यहाँ पर आ गई। कहते तो फिर यूनिक बनकर ही क्यों आई? कहती वही जगह खाली थी और जिससे मैं अपने आप को बचा भी सकती थी, लोगों की नजरों में भी नहीं आऊंगी। मैजिस्ट्रेट के गले पर चाकू रख देते हैं। कहते मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कहती मैं आपको बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मेरा और कोई सीक्रेट नहीं है। कहते और कोई सीक्रेट होना तो जान से मार दूंगा। जैसे मारने चलते हैं। कहती है मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल हूँ। कहते किस तरह? आपके अंदर जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ये क्या मेरे अंदर ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं। कहती है कि आपको नहीं पता है, लेकिन अभी जब आप उठे थे ना तो आप दूसरे थे और अभी आप दूसरे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ और आपको क्योर भी कर सकती हूँ। कहते हैं कि ये बात है तो चलो क्योर करके बताना, मैं भी तो देखो तुम कहाँ तक जाओगी, आज रात आ जाना। कहती ठीक है मैजेस्टी। मैजेस्टी वहां से चले जाते, अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। कहती है कि टाइम ट्रेवल करना भी कितना खतरनाक है। मैं तो सोच रही थी बच गई, लेकिन अभी नहीं लगता है कि मैं बचूंगी। फिर दरवाजे पर कोई आ जाता है। कहती है मैजेस्टी मैं आ जाऊंगी रात में।
वहाँ पर नैनी होती है इम्प्रेस्ड होकर के कहती क्या हुआ किसको याद कर रही थी? कहते कुछ नहीं वो मैजेस्टी का सपना देखा था ना इसी वजह से उन्हें याद कर रही थी। कहते ये लो अपना एंटीडोट। जैसे एंटीडोट खाती है तो उसे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगती। कहती ये क्या ये तो उससे भी खतरनाक है। नैनी कहती है एक ऐसा ड्रग है जिसे मंथ में तुम्हें एक बार एंटीडोट लेना ही पड़ेगा वरना ना तड़प तड़प कर मरोगी। और नहीं मरना चाहती हो ना तो इम्प्रेस्ड होकर के लिए काम करो। कहती है अब स्पाई बनकर काम करना पड़ेगा। लगता है कि मैं जब तक मर नहीं जाऊंगी ना तब तक ये सब काम मेरे साथ चलता ही रहेगा लेकिन बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। इधर जैसे ही मैजिस्ट्री रूम पर आते हैं तो यूनिको तेते से रोने लगते हैं कि आप कहाँ पर चले गए थे? आपको कितनी रात तक ढूंढा गया। कहते हैं कि मैं उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहते हैं आप किसके टुकड़े करना चाहते हो बताइए ना। कहते हैं उस यूनिक कहते हैं कि आप यूनिक के पीछे इतना क्यों पागल है? मुझे लगता है ज़रूर आपका कोई ना कोई चक्कर है। अब इधर हम देखते हैं लेडी सू को जो मैजेस्टी के साथ रात बिताना चाहती थी और हमेशा ही कोई ना कोई पैंतरा अपनाया करती थी लेकिन एक भी पैंतरा काम नहीं करता है। ऊपर से उन्हें पता चल जाता है कि किसी नौकरानी के साथ मैजिस्ट्री ने रात बिताई। तो बाहर जो है दवा रखी होती है ताकि उसकी प्रेगनेंसी ना हो। कहती है अच्छी बात है मुझे भी इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो और भी अच्छी बात है। इधर यूनिक आकर बताते हैं कि यूजी ने वो दवा पी ली है। कहते हैं कि अच्छा बताओ क्या क्या पता चला अभी तक उसके बारे में। कहते हैं 10 साल से लगभग वो यहाँ पर है लेकिन वो इतना छुप कर रहती है कि उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। उसके पेरेंट्स के बारे में तो अभी भी नहीं पता है। कहते ठीक है आगे भी नजर रखो। पता चलता है कि कॉन्सर्ट सू ने सारे नौकरों को बुला लिया और सबसे कहा जाता है कि बताओ मैजेस्टी के साथ रात किसने गुजारी। सब एक साथ इशारा करते हैं कि यूजी ने। कहते यूजी कौन है? लेडी सू कहती चेहरा अपना ऊपर उठाओ मैं भी तो देखूं। जब उसका इतना सुंदर चेहरा देखती हैं तो कहीं न कहीं लेडी सू को अब गुस्सा आ रहा था कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो? तुम्हें तो ने यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। कहती है कि मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी तो मैं आराम कर रही थी। लेडी सू कहती है मुझसे जुबान लड़ा होगी चलो इसे थप्पड़ मारो। जैसे ही थप्पड़ पड़ने चलता है तभी वहां पर मैजिस्ट्री आ जाते हैं। मैजिस्ट्री कहते हैं कि सारे नौकरों के कपड़े चेंज करने को कहे थे अभी चेंज क्यों नहीं हुए? यूनिक कहते हैं माफ करिएगा मैं बहुत ही जल्द पहुंचा दूंगा। लेकिन यहाँ पर लेडी सू तो बहुत खुश हो रही होती है कि मैजिस्ट्री आज उनके रूम में आए। कहते हैं बताइए इन सबको किस बात की सजा दी जा रही है? कहती वो कुछ नहीं कल रात में इन लोगों ने कुछ गलत काम किए थे उल्टे सीधे इसी वजह से सजा देना जरूरी है। इससे यूजी को जरूर सजा दी जाएगी। जाकर मेरे रूम का बाहर का पूरा एक एक कोना साफ करो। मन में कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे पास पावर होती ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारती। लेडी सू जैसे ही मैजेस्टी को छूने चलती है मैजेस्टी बगल में खिसक जाते हैं। कहते हैं कितनी चिपको लड़की है। इससे अच्छे तो वो यूजी है कम से कम अपने पास से तो मेरे पास नहीं आती है। इधर वो बेचारी पूरा गंदगी साफ करके आती है नाक पर पूरा कपड़ा उपड़ा लगाकर क्योंकि अभी भी उसको बदबू आ रही होती है। कहती है कि बताओ मुझसे इतना काम करवाया लगता है मेरी जिंदगी बस साफ सफाई करते हुए ही बीतेगी। तभी पीछे मैजेस्टी खड़े होते कहती है अरे मैजेस्टी आप यहाँ पर? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ना खाने-पीने का इंतज़ाम किया है। कहते हैं कि खाने-पीने का इंतज़ाम? मैजेस्टी 1 मिनट में आपका इसमें कोई नाम रख दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि आप मैजेस्टी हैं या कोई और। कहते हैं कि तो क्या नाम रखना है बताओ ना मेरी वाइफ़। कहती है लेकिन इस तरह आप मुझे वाइफ़ मत बुलाइए किसी को पता चल गया ना तो मुझे बहुत सज़ा मिलेगी। कहते हैं लेकिन मैंने अपने आप को ना इतना कष्ट दिया है ताकि मैं इस पर्सनैलिटी में आ पाऊँ। कहते हैं क्या? तुमने अपने आप को इतना कष्ट दिया गला दबाने की कोशिश की? कहते हैं हाँ तभी तो। वो खाती है कहती है बताओ टेस्ट कैसा है? कहती है बहुत ही डिलीशियस है बहुत ही अच्छा है। मन में सोचती है लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। फिर कहती है माफ करिएगा लेकिन आप प्लीज मुझे मारेंगे तो नहीं ना? मैं आपको जिंगन बुलाऊं और आप मुझे जाओ जाओ बुलाओ ताकि हम लोगों के नाम ना बदले बदले रहे और मुझे पता भी चल सके कि जब भी मैं आपको झिंगन बुलाऊंगी आपको याद रहेगा। कहते हैं हाँ ठीक है। इधर मैजेस्टी जब अपनी रियल प्रवृत्ति में आते हैं तो कहते हैं कि क्या सच में मेरे गले का देखो क्या हाल किया है। मैं इस यूनिक को तुरंत ही मार डालूंगा। यूनिक कहते हैं नहीं नहीं प्लीज आप ऐसा मत करिए। देखिए आपने इस डुअल प्रवृत्ति में आने से पहले यहाँ पर कुछ लिखा था। वहां पर लिखा था कि जो झाव झाव है ना वो उसे बहुत प्यार करता है और जो अगर उससे किसी ने हाथ भी लगाया ना तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मतलब मेजेस्टी की टांगे खुद की टूट सकती हैं अगर उन्होंने झाव झाव को हाथ भी लगाया। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे मार डालूंगा मैं। वहां से यूनी तो डर कर भाग जाते हैं और अभी यूजी आ जाती है। कहती है मैजेस्टी बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? बहुत ही ज्यादा डर रही होती है कि अगर जिंगन ने इसे सब कुछ बता दिया होगा ना तो मेरी खैर नहीं। वहां पर वो बैठे बैठे उसको 2 घंटे बीत जाते हैं तो लगातार बस मैजेस्टी यूजी को देखा करते हैं। कहती क्या हुआ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बताइए ना मैंने कुछ गलत काम किया है क्या? ये बताओ कि तुमने क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें सजा दी है।
कहती वो तो मुझे पता है कि आप कल रात मेरे पास आए तो मैंने आपसे बातें की थी, वजह से आपने अपने गले पर चोट भी लगाई थी। कहते जब तुम्हें अपनी मिस्टेक पता है, जान से मार सकता हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैं तो बस आपको सही करना चाहती हूँ, मेरे पास ऐसी तकनीक है। कहते हैं कि बताओ किस तरह वो तकनीक काम करेगी? कहती है मैं आपको बेहोश करूँगी, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। कहते हैं मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पहले किसी और पर करके दिखाओ। फिर मैजिस्ट्री और यूजी दोनों एक साथ यूनिक की तरफ देखते हैं। यूनिक कहते हैं इस बुड्ढे के साथ तो ऐसा मत करो, मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो। कहते हैं अगर तुमने एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। चलो स्टार्ट करो यूजी, अगर तुम गलत हुई तो तुम्हारा भी गला काट दूंगा। कहती है ठीक है। अपना लॉकेट निकालती है, वो लॉकेट देखते ही मैजिस्ट्री को याद आता है कि उस रात इसने यही लॉकेट पहन रखा था। मतलब इस लॉकेट में ऐसा क्या है? था यूनिक, तुम मैजेस्टी के लिए क्यों काम करते हो? कहते क्योंकि लेडीज ने कहा था कि हमेशा ही मैजेस्टी का ख्याल रखना, उनके मुझ पर बहुत ही एहसान है। आखिर एहसान उतारने के साथ मुझे अपने मैजेस्टी का ध्यान भी तो रखना है। अब लेडी सेन का नाम सुनकर मैजेस्टी का चेहरा उतर जाता है। कहते हैं ठीक है, इसे वापस लेकर आओ। वो चुटकी बजाती है, वहां पर यूनिक तुरंत ही वापस आ जाते हैं। यूनिक तो डर की वजह से भाग जाते हैं, लेकिन मेजेस्टी कहते हैं ये बताओ कि तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखी? कहती है कि मैंने बताया ना कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? कहते हैं कि ठीक है। मेजेस्टी लेटे और लॉकेट दिखाती रहती है, कहती है आंखें बंद करिए और पुरानी चीजों को याद करिए। मेजेस्टी याद करते हैं कि उनकी माँ हमेशा ही मैजेस्टी के सामने डांस किया करती थी, मीन्स अपने हस्बैंड के सामने गाना गाया करती थी। लेकिन मैजेस्टी इतने खतरनाक होते हैं कि वो हमेशा ही गाने को कहा करते थे, मतलब 24-24 घंटे इम्प्रेस बस गाना ही गाती रह जाती थी। इम्प्रेस नीचे गिर जाती है तो मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारे पास इतनी भी अक्ल नहीं है कि गाने को सही गाया जाता है। टाइम लिटिल प्रिंस बहुत छोटे थे। कहती ठीक है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। उनके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। कहते हैं नहीं, गलती की सजा को एक ही होती है, मौत, और तुम्हें मरना पड़ेगा। मैजेस्टी को तेते से हंस रहे होते हैं। लिटिल प्रिंस कहते हैं मदर मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कहती है प्रोटेक्ट तुम नहीं बेटा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, माफ कर देना मुझे। और वहां पर तुरंत ही माँ की डेथ हो जाती है और इधर मैजेस्टी उठ जाते हैं। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहती है अरे मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारे फादर नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा गला छोड़ दो, मैं झाओ झाओ हूँ। अब उसे फिर से मैजेस्टी को याद आता है झाओ झाओ, तो यहाँ पर तुरंत ही वो उसका गला छोड़ देते हैं और गले से लग जाते हैं। कहती है कि फाइनली लिटिल एंजल तुमने मुझे बचा लिया, अगर वो रीजेंट होता ना तो अभी मेरा गला पकड़ कर दबा देता और आज ही मेरी मौत हो जाती। कहती है कि बताओ तुम्हें क्या क्या याद आया? कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास्ट को एक्सप्लोर करने की? कहती है लगता है लिटिल एंजल नहीं है, कोई और है। वहां पर वो पीछे खिसक जाती है। कहती है कि देखो मेरा काम है सिंसियर तरीके से रहकर तुम्हारी डुअल पर्सनैलिटी को एक करना, ताकि तुम्हारे दो चेहरे ना आए। अचानक से वहां पर कोई आने वाला होता तो वो भाग रही होती है। कहती मुझे जाने दो। कहते हैं इतनी जल्दी भी क्या है? पता चलता है लेडी सू आ गई। कहती मैं जिस टीम में आपके लिए कुछ खाने को लेकर आई हूँ। लेकिन तभी में वहां पर लेडी सू को थोड़ा सा शक होता है कि कोई ना कोई तो है इस टेबल के नीचे। लेकिन मैजेस्टी रोक लेते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो मेरी लवली कॉन्सर्ट। जैसे गले लगने चलती है तो मैजेस्टी पीछे हट जाते हैं कि बैठो यहाँ पर। पता चलता है कि ना टेबल के नीचे ही छिपी हुई होती है जो है यूजी। वहां पर लेडी सू मैजेस्टी के साथ बैठने चलते हैं तो कहते हैं सामने बैठ जाओ। वो बार बार देखकर मुस्कुरा रही होती है और अपना पैर नीचे करती है जैसे लेडी सू, तो वहां पर यूजी पैर पकड़ लेती है लेडीज़ों का। कहती है ये क्या कर दिया मैंने, अब तो पकड़ी जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे पैर को सहलाने लगती है। कहती मैजेस्टी आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? कहती है मैजेस्टी अपना पैर आगे लाइए, प्लीज अपना पैर आगे लाइए। कहते हैं बस मैं तुम्हारे साथ ट्राई कर रहा था, क्या तुम मुझे खिलाओगी? जैसे ही खिलाती कहते बहुत अच्छा है। कहती है कि मैं भी बहुत टेस्टी हूँ, क्या आप मेरे साथ वक्त बिताएंगे? तुम जाओ वापस, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन तभी वहां पर लेडी सू को कुछ नीचे पड़ा हुआ मिलता है। कहती है अब तो पकड़ी गई, अब तो पकड़ी गई। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तो मैजेस्टी भी डर जाते हैं। कहती कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, आप जल्दी मेरे पास आइएगा। मैजेस्टी कहते हैं चलो बाहर निकल आओ। कहती थैंक गॉड आज तो बच गई। मैजेस्टी भी उसकी बातों से खुश होते हैं कि पहली बार कोई लड़की उन्हें इतना अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़के के पास मैजेस्टी जाने से भी डरते थे। अभी रिवॉर्ड के रूप में उसे क्विल्ट मिला था, या से बेडशीट भी मिली थी। पीछे से लेडी सू की नौकरानी ये सब कुछ देख लेती है कि ये किसके लिए जा रहा है। पीछा करती है। कहती है आज पता चल ही जाएगा कि ये किसको दिया जा रहा है, उस विलेन का चेहरा सामने आना ही चाहिए। जैसे ही वो देखती है नौकरानी की वहां पर यूजी है और वो बहुत खुश हो रही होती है, गाना गा रही होती है। कहती है ऐसे कैसे?
आती है, कहती है लेडीज़ मैंने अपनी आँखों से देखा कि उस लिटिल यूजी को मैजेस्टी ने रिवॉर्ड दिया है। कहती है ऐसा नहीं हो सकता मैजेस्टी, ये नहीं हो सकता। उस दिन में मैजेस्टी यहाँ पर आए थे सिर्फ़ उस लड़की को बचाने के लिए। मुझे उस दिन ही शक हो रहा था लेकिन मैंने ज़्यादातर शक नहीं किया। लेकिन अब मुझे उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी ही पड़ेगी और इसकी आइडेंटिटी का पता लगाओ जाकर। इधर यूनिक आते हैं मैजेस्टी के पास कि मैंने सब कुछ भिजवा दिया है। कहते हैं ठीक है और उसे अलर्ट मत करना कि मैं उस पे नज़र रख रहा हूँ। देखते हैं कि चुपचाप बैठी होती है, कहती है कि मैं तो एक बुक से यहाँ पर आ गई, पढ़ते-पढ़ते और लेकिन आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने तो पूरी बुक ही नहीं पढ़ी थी। आखिर स्टोरी में क्या होने वाला है? तभी लिटिल यूजी आवाज़ आने लगती है, कहती है अब कौन है? कहते हैं अरे तुम्हारे लिए फिर से रिवॉर्ड है। कहती है अब कौन-सा रिवॉर्ड आ गया बताओ मुझे? कहते हैं कि मैजेस्टी ने कहा है कि तुम बहुत ही क्लेवर हो, बहुत ही होशियार हो, इसीलिए योंगशन हॉल में अब से तुम काम करोगे। कहती है योंगशन हॉल? ये कैसा रिवॉर्ड है? मुझे पता चल गया मैजेस्टी मुझ पर नज़र रखना चाहते हैं, इसी वजह से मुझे वो हॉल दिया है। कहते हैं हाँ, जल्द से जल्द वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाओ। अपना मुँह पर हाथ रखकर कहती है कि यूनी को लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ लेकिन इतनी भी नहीं। कहती है बताइए आप मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं? कहते हैं ये बताओ और कि तुम और किस-किस को फ़ॉलो करती? कहती है यूनिक मैं तो किसी को भी फ़ॉलो नहीं करती। आखिर हराम से मेरा कोई लेना-देना है नहीं। मैं बस यहाँ पे काम करती हूँ और मैजेस्टी के लिए काम करती हूँ। तब यूनिक सोचते हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी एम्परर के सामने ही रहेगी। कहते हैं हाँ ठीक है जल्दी वापस आ जाना। कहती आऊँगी तो वही मरने के लिए आऊँगी। इधर जैसे ही लेडी सू को पता चलता है कि यूजी को मेन हॉल में भेजा गया काम करने के लिए, तब इस पर लेडी सू को और भी गुस्सा आता है कि इसे जान से मारना पड़ेगा। कहती है हाँ सही कहा क्योंकि ये आपके रास्ते में आ रही है। इधर अभी वो नील डाउन होकर बैठी होती है, घंटों बीत जाते हैं। मैजेस्टी बस पढ़ रहे होते हैं। कहती है कि आप बस भी करिए, मैं कितनी देर पर तक यहाँ पर बैठी रहूँगी? कहते हैं क्यों कोई दिक्कत है क्या? कहती है सज़ा देने के और भी तरीके हैं लेकिन ये कौन-सा तरीका है? कहते हैं मुझे बहुत मज़ा आती है ऐसे सज़ा देने में। तुम्हें कोई दिक्कत है? कहती नहीं मुझे भी बहुत मज़ा आ रही है ऐसे सज़ा पाने में। आखिर मैजेस्टी ऐसी सज़ा दे रहे हैं। बाहर का फ्लोर पूरा साफ करो। मन में सोचती है हाँ, हाँ, साफ-सफाई तो करूँगी ही, मेरा जन्म ही हुआ है साफ-सफाई करने के लिए। वहाँ से वो चली जाती है अपना हाथ झटकते हुए लेकिन मैजेस्टी को अब उसकी बातें अच्छी लग रही होती है। इधर वो रात में बाहर निकलती है तभी वहाँ पर दूसरे यूनिक आते हैं उसे बेहोश करते हैं। कहते हैं फाइनली तुम्हारे मज़े लेने का टाइम आ गया है। वो कहती है कौन है यहाँ पर कौन है? अपनी आँखों पर पट्टी बंधी होती है तो पट्टी खोल भी नहीं पाती। यूनिक आते हैं कहते हैं पता है तुम कितनी सॉफ्ट हो, एकदम सिल्क से भी मुलायम। मैं मैजेस्टी के लिए काम करती हूँ, मैं मैजेस्टी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। कहता है तो फिर मैं मैजेस्टी से कहाँ डरता हूँ, लेडी सू ने मुझे यहाँ पर भेजा है। आप मेरे पास आने से मत घबराओ, आ जाओ। बहुत देर से धक्का मार देती है तो यूनी को और भी मज़ा आता है कि इस तरह तो और भी अच्छा लगेगा। उसे ड्रग खिला दे तुम्हारे लिए ऑनर की बात होगी कि मैंने तुम्हारे साथ वक़्त बिताया। तभी वहाँ पर जिंगन आ जाता है, कहता है दूर हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहते हैं अरे मैजेस्टी आप यहाँ पर। उसके ऊपर नशा हावी हो रहा होता है, वो गले लग जाती है। कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा, जो भी तुम्हें हर्ट करेगा ना मैं उसे जान से मार डालूँगा। कहते हैं यूँ नहीं किसे ले जाकर तुरंत ही जेल में डाल दो। मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। कहते ठीक है चलो मेरे साथ। वो उसे तुरंत ही रूम में ले आते हैं। कहते मैं फिजिशियन को बुलाता हूँ। कहती है नहीं फिजिशियन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ वक़्त बिताओ, शायद मैं तभी ठीक हो पाऊँगी वरना नहीं। कहते पता है ना कि मैं कौन हूँ? कहती हाँ पता है मैजेस्टी हो, जिंगन हो। कहते फिर ठीक है। वहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं और अपना साथ में वक़्त बिताते हैं। सुबह होते ही मैजेस्टी उठते हैं और उसकी तरफ बस देखते रहते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि एक सर्वेंट के लिए उनके मन में इतनी फीलिंग आ सकती है। इधर यूनिक बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते हैं। कहते हैं ये बताओ क्या हुआ उसका? कहते हैं उसने तो अपने आप को जान से मार लिया और इन सब चीज़ों में कॉन्सर्ट शो का हाथ है। उसके ऊपर जो भी चोट लगी है आप जाकर उसको दवा दे दीजिए। कहते हैं ठीक है मैं जाकर दे दूँगा। लेकिन यूनिक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि मैजेस्टी यूनिक यूजी के पीछे पागल हो सकते हैं। यूनिक कहते हैं चलो मैं खुश हूँ अगर आप खुश हैं। वो गाल पर ना दवा लगा रहे होते हैं। कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये कभी भी हो। इसी वजह से वहाँ पर फिर से वो लेटर लिखते हैं मीन्स मैजेस्टी के लिए कि अगर दोबारा कभी किसी और इंसान ने मेरी जहाज़ों को परेशान किया ना रीजेंट मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खुद का ही गला दबा लूंगा। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि मैजेस्टी सामने ही बैठे हैं। कहती है माफ करिएगा कल रात जो भी कुछ भी हुआ मुझे पता है ये सब मेरी ही गलती है। कहते हैं कि इसे पढ़ लो। कहती ये क्या आपने ये क्यों लिखा है? आप मेरे लिए सब कुछ मत करिए। अगर रीजेंट को पता चला कि आप मेरे पीछे इतने पागल है ना
तो रीजन मुझे ही मार डालेंगे। कहते हैं कि वो सब छोड़ो, ये पी लो ताकि प्रेग्नेंट ना हो। अगर एक यूनी प्रेग्नेंट हो गया ना तो पूरे महल में खबर फैल जाएगी और तुम्हें उसी टाइम मार दिया जाएगा कि तुमने मैजेस्टी को सेड्यूस करने की कोशिश की। कहती है इससे तो मैं भी बचना चाहती हूँ, लेकिन आप इतना उदास क्यों हैं? कहते हैं कि ये लो दवा ले लो, अपने चेहरे पर लगा लो। इधर हम देखते हैं कि इम्प्रेस डाउन कर बैठी होती है, कहती है चलो मेरे पास आओ, मेरे पास आकर बैठो। वो जाती है, बैठती है, कहती है आप ड्रिंक कर लीजिए, लेकिन बार-बार इम्प्रेस डाउन उसे छूने की कोशिश कर रही होती हैं। यूजी होती है ना, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खराब होता है। कहती है क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को, बताओ मुझे। कहती है कल रात में एक यूनिक लेडी शो द्वारा भेजा गया था, उसने मुझे बुली करने की कोशिश की। रात में एजेंट पहुंच गए तब तो उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कहती लेकिन लेडी शो ऐसा क्यों कर रही हैं? पता है तुम्हारा चेहरा बहुत जल्दी सही हो जाएगा। कहती हाँ वो तो पता है। लेडी सू को आप बता दीजिए कि मैं आपके लिए काम करती हूँ और दोबारा मेरे रास्ते में ना आए। कहती ठीक है तुम जाओ, मैं उससे बात कर लूंगी। जैसे ही बाहर निकलते तो लेडी सू आ जाती। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कहती जाओ, इम्प्रेस्ड होऊंगा तुम्हें बताएंगी। और वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। लेडी सू जैसे ही अंदर जाती हैं तो आंट के पैरों में गिर जाती हैं। कहती हैं कि मैं ये सब सिर्फ अपने आप के लिए कर रही थी, क्योंकि मेजेस्टी मेरे साथ वक्त ही नहीं बिता रहे। कहती है कि वो तुम्हारा मसला है, लेकिन याद रखो कि मैं भी तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। लेकिन तुम यूजी का पीछा छोड़ दो। कहती है कि वो यूजी मैजेस्टी के साथ रहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कहीं मैजेस्टी को उससे प्यार ना हो जाए। कहती है अब तुम्हें क्या लगता है कि मैजेस्टी गे हैं जो उन्हें उससे प्यार हो जाएगा? उससे थोड़ा दूर रहो, मेरे लिए काम करता है। कहती है ठीक है। मन में सोचती है जब भी वक्त मिलेगा ना, सबसे पहले यूजी मैं तुम्हें ही जान से मार डालूंगी। इधर इम्प्रेस डोंगर के रूम से निकलते हुए जो है यूनिक देख लेते हैं। मैजिस्ट्रेट तो इधर बहुत खुश हो रहे होते हैं, और जो भी है क्यूट तो है, लेकिन तभी यूनिक आकर बताते हैं कि गड़बड़ हो गया है, कि यूजी को देखा गया इम्प्रेस डोंगर के रूम से निकलते हुए, मतलब वो इम्प्रेस डोंगर के लिए काम करती है। कहते हैं कि उसका गला अभी के अभी काट दो। कहते हैं अरे गला क्यों काट रहे हो, पहले पूछ तो लो। कहते हैं कि बस दोबारा अगर वहां से निकलते हुए दिखे तुरंत ही उसे मार डालना। कहते हैं अरे आप हर बार मारने की बात क्यों करते हैं? नेक्स्ट डे सुबह जब यूजी जा रही होती है फिर से झाड़ू लगाने के लिए, तो सोचती है मैजेस्टी के रूम के अंदर एंटर करने से पहले मैजेस्टी का हाव भाव जान लो। पता नहीं कब गुस्सा होते हैं, कब ठीक होते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। पहले रूम के अंदर पैर रखने चलती है, फिर बाहर कर लेती है, लेकिन मैजेस्टी अभी तक उसे घूर रहे होते हैं, बस आंखें ही दिखा रहे होते हैं। कहती है क्या मुझे आंखें क्यों दिखा रहा है? मैजेस्टी सोचते हैं हाँ मेरे सामने क्यूट बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर इतने खतरनाक काम करती हो तुम। बाहर ही झाड़ू लगाने लगती है, तब भी मैजेस्टी उसको देख रहे होते हैं। कहती है ऐसा क्या कर दिया मैंने? लगता है मैंने मैजेस्टी को ग्रीट नहीं किया, इस वजह से उदास है। कहती मैजेस्टी हेलो हाय। कहते हैं जाओ दरवाजा बंद कर दो। यूनिका का दरवाजा बंद कर देते हैं। कहती है ऐसा क्या कर दिया मैंने? तो दूसरा जो सैनिक खड़ा होता है और कुछ बोलता ही नहीं है, झाड़ू लगा रही होती है। कहती है एम्परर मेरी बात तो सुनिए। कहते हैं मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो, इम्प्रेस डाउनगर के लिए काम करती हो ना, मुझे धोखा दे रही हो। मन में सोचती है एक के लिए तो अच्छा बनना ही पड़ेगा, तुम माफ करिएगा इम्प्रेस्ड होकर मैं आपको धोखा देना चाहूंगी। कहती है कि वो क्या है ना, मैं तो कब से कह रही थी कि मैं आपको बता दूं, लेकिन प्लीज आप मुझे मारिए मत। इम्प्रेस्ड होकर ने मुझे एक ऐसा ड्रग दिया है जिसकी वजह से मुझे महीने में एक बार इम्प्रेस्ड होकर के पास जाना ही पड़ेगा, वरना मेरी बहुत ही पेनफुल डेथ होगी। कहती है कि अगर आपको यकीन नहीं है ना, जो फिजिशियन को बुला लीजिए। कहते हैं क्यों, मैं तुम्हें इतना खाली दिखता हूँ क्या? कहती है मैं आपके लिए लॉयल हूँ, सच बता रही हूँ, कभी भी आपको बिट्राई नहीं करूंगी। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। कहते हैं जान तो ले ही लूंगा। कहती है कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज छोड़ दिया। कहते हैं बस आज आखिरी बार है। मैजेस्टी जो है यूजी के लिए एंटीडोट ले आते हैं और दूसरे फिजिशियन से पूछते हैं कि बताओ ये कब तक सही होगा। कहते हैं थोड़ा वक्त लगेगा, शायद महीने भर का टाइम, लेकिन बहुत ही जल्द जो इनके अंदर ड्रग है वो निकल जाएगा। कहते हैं ठीक है, अच्छा कहा तुमने। कहते हैं लेकिन आप ये बताइए कि आप इसके लिए सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कहते हैं मैं छोड़ूंगी नहीं उस इम्प्रेस डाउनगर के, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, अब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं उसको बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। बोल रही होती है, चिल्ला रही होती खूब तेज से, और मैजेस्टी को हंसी आ रही होती है। कहते हैं यूनिक मन में सोते हैं कि मैजेस्टी हंस क्यों रहा है, बल्कि ये लड़की मैजेस्टी के सामने चिल्ला रही है। वहां पर जैसे वो बेहोश होने लगती है तो इस पर फिजिशियन उसको रोक लेते हैं, लेकिन मैजेस्टी को कहाँ बर्दाश्त था, तुरंत ही आकर यूजी को पकड़ लेते हैं। कहते हैं इसको क्या हुआ है? कहते हैं ये थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्योर करने के लिए जरूरी भी है कि वो बेहोश होकर थोड़ा आराम करे, तो उसके अंदर से पॉइजन अपने आप निकल जाएगा।
यहाँ पर फिजिशियन को ये देखकर बहुत ही अचंभा हो रहा था कि आखिर मैजेस्टी एक यूनिक के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं इसके साथ मैं अपनी फीलिंग डेवलप कर रहा हूँ ताकि एक दिन इसका दिल जीतूं और इसका गला काट दूं जब मुझे पता चले कि ये स्पाई है। कहते हैं ठीक है। फिजिशियन मन में सोचते हैं कि मैजेस्टी तो बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यूजी होती है ना वो मैजेस्टी के कपड़े पहनती है। कहती है ये कपड़े मुझ पर काफी सूट कर रहे हैं। मैजेस्टी भी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कपड़े अच्छे लग रहे हैं। मैजेस्टी उसे फिर से रिवॉर्ड देने की बात कर रहे थे तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी लेडी सू आ जाती है। लेडी सू को देखकर अब तो यूजी और भी वहां से भागना चाहती थी। बाहर निकलती है, कहती है लेडी सू आप यहाँ पर, लेकिन आज मैजेस्टी तो दूसरी कॉन्सर्ट के साथ रात बिताएंगे। कहती है क्या आज मैजेस्टी पहली बार किसी लेडी की रात बिताने जा रहे हैं तो उसमें मेरा नाम क्यों नहीं। कहती वो तो मैजेस्टी जाने, लेकिन अगर मैजेस्टी ने शुरुआत की है तो कल को आपके पास भी आ सकते हैं, इसी वजह से पेशेंस रखिए। लेडीज वहां से चले जाती है तो यूनिक कहते हैं कि मैजेस्टी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि वो लेडी के पास जाएंगे, तुमने झूठ क्यों बोला। कहती झूठ बोलने का अपना ही अलग मजा है। वो सुबह मैजेस्टी को कपड़े पहना रही होती तो मैजेस्टी उसकी टोपी सही करने लगते। कहती आप ये क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारा गला काटना चाहता हूँ, इसी वजह से गला सीधा कर रहा था। कि लेडी लियू को वहां पर यूनिक जो है रिवॉर्ड देने जा रहे थे। भले ही मैजेस्टी ने रात बिताई हो या न बिताई हो बट अफवाह तो फैल चुकी थी, इसी वजह से रिवॉर्ड देना जरूरी था। रास्ते में वहाँ यूजी मिल जाती है। कहती मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं दे आती हूँ जाके ये रिवॉर्ड लेडी लियू को, आप जाकर दूसरा काम कर लो। कहते ठीक है। इधर हम इम्प्रेस डोंगर को देखते हैं जो मैजेस्टी के साथ बैठी होती है और बार बार कह रही होती है कि लेडी शू के साथ तुम्हें रात बितानी चाहिए और ये पहला स्थान सिर्फ उसी का होना चाहिए। उसके फादर चांसलर हैं और तुम्हारी राजगद्दी के लिए काफी हेल्पफुल भी हैं। कहते हैं इम्प्रेस डोंगर आप ना बताइए, मुझे पता है और आपके पुराने हिसाब भी तो मुझे सही करने हैं। इम्प्रेस डाउनकर कहती मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इस पर आंख बना कर रखो कि आखिर ये करता है क्या है आजकल। यार वापस आ जाते हैं। जैसे मैजेस्टी तो कहता है तुम लेडी लियो के पास नहीं गए क्या। कहते अरे जा तो रहा था, यूजी मिल गई, उसने कहा उसे जाना है। कहते लेकिन उसे क्यों जाना है। तब यहाँ पर यूनिक बताते हैं कि उसे वहां पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और मैंने सुना है कि वो ये जगह छोड़कर जाना चाहती है, पैसे इकट्ठा करना चाहती है। वापस जैसे ही आ रही होती है बढ़िया सोचती है कि अब तो यहाँ से जल्दी ही चली जाऊंगी। मैजेस्टी कहते कहाँ गई थी। कहती अरे बताया नहीं क्या, मैं तो लेडी लियू के पास गए थे। कहते हाँ वो तो मुझे ही पता है, लेकिन सिल्वर जो मिले वो यहाँ पर रखो। कहती कौन से सिल्वर, कैसे सिल्वर। कहते मैंने कहा ना रखो जो तुम्हें रिवॉर्ड मिला है। कहती ठीक है ये ले लो। कहते हाँ और याद रखो कि तुम्हें पैसे सिर्फ मेरी मर्जी से ही मिलेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मिलेगा। कहती आपकी आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट प्रक्रिया पूरी करो, मेरा ट्रीटमेंट करो। वो लॉकेट लेकर फिर से सामने घुमा रही होती है, घुमा रही होती है। कहती है कि बताइए आपको क्या हुआ है। वहां पर मैजेस्टी को कुछ होता ही नहीं है, बल्कि वो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाते हैं। कहती है अरे क्या हुआ है आपको। वो उठकर फिर से आते, फिर से बैठ जाते हैं, कंबल से अपने आप को ढक लेते हैं। कहती है अरे क्या हुआ, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या, प्लीज बोलो ना, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पता चलता है कि वहां पे जिंगन आ गया है। कहता है कि तुम बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ना। मेरी डुअल प्रवृत्ति चली गई तो क्या मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मन में सोचती है कि अभी के लिए मुझे मैजेस्टी से झूठ बोलना ही पड़ेगा कि वो कहीं नहीं जाएंगे। जब वो ठीक हो जाएंगे तो उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि उनकी डुअल प्रवृत्ति कभी थी ही नहीं। कहती कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहोगे। वो उसके मुंह पर हाथ रख लेते। कहती अरे लिटिल एंजल ऐसा भी मत बोलो ना, यहाँ पर अंधेरा मत करना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार रहा है। कहती है नहीं बिल्कुल भी एक भी लाइट बंद नहीं होगी और तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो, सो जाओ मैं यहीं पर हूँ। वो उसे सुलाती रहती है और उठकर चली जाती है। मैजेस्टी को होश आता है तो कहते ये बताओ क्या हुआ। पता चलता है कि फिजिशियन ने पूरे के पूरे मेथड पर नजर रख रखा था और बताते हैं कि जो पेंडेंट है ना, लगता है वो कुछ विचक्राफ्ट या कुछ ऐसा है जिससे मैजेस्टी वो आपको काबू में कर रही है। एक बार वो पेंडेंट मिल जाए फिर मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। कहते हैं सच में ये विच क्राफ्ट कर रही है क्या, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर से ये मेरे साथ खेल खेल रही है। मैजेस्टी निकलने लगते हैं तो कहते हैं ये बताओ कहाँ जा रही हो। कहती मैजेस्टी फिर से आपको कुछ हो गया क्या, मैंने आपका दिल दुखा दिया क्या, मैं तो बस नोट लेने जा रही थी। कहते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो, लेकिन याद रखो वो मेहनत सिर्फ मेरे ऊपर ही होनी चाहिए। कहती है आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं सच में जा रही हूँ। कहते हैं हाँ सच में ही जाना, इधर उधर मत जाना। पता चलता है मैजेस्टी जिसके साथ रात बिताएंगे उनके लिए फिर से लिस्ट जा रही होती है। कहती मैजेस्टी मैं यहाँ पर आई हूँ, आप इसमें से एक टोकन उठा लीजिए, आप किसके साथ आज रात बिताएंगे। कहते हैं कि तुम क्यों लेकर आई हो। कहती है कि आपको किसी और का आना पसंद है तो मैंने सोचा मैं ही चली आऊं।
कहते ठीक है मेरे साथ चलो। कॉन्सर्ट शो बैठी होती है और इंतजार कर रही होती है मैजेस्टी का। कहती मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना? कहती हाँ बहुत सुंदर लग रही हो। मैजेस्टी आते हैं तो तुरंत आंख बंद करके लेडीज मैजेस्टी के गले लगने जाती हैं, लेकिन मैजेस्टी रास्ते से हट जाते हैं। वो यूजी के गले लग जाती है और लगी हुई होती है। कहते अरे देखो तो कौन है। कहती तुम इतनी सॉफ्ट कैसे हो, तुम इतनी अच्छी कैसे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक यूनिक हो। कहते ठीक है मैं इसे लेकर आया हूँ बैठो। वहां पर वो मैजेस्टी को ड्रिंक देने लगते हैं तो कहते हैं ड्रिंक? मैं ड्रिंक नहीं पीना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आज कंपटीशन हो जाए। मन में सोचती है कि कंपटीशन, प्लीज इसके लिए हाँ मत करना लेडीज, हाँ मत करना वरना मैं ही फंसूंगी। प्लीज इसके लिए एग्री मत करना। कहती मैं एग्री करती हूँ। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं चलो यूजी तुम बैठ जाओ मेरी तरफ से, तुम ड्रिंक करोगे। ड्रिंक पर ड्रिंक, ड्रिंक पर ड्रिंक करते रहते दोनों बेहोश होने लगते हैं। जैसे लेडीज मैजेस्टी के ऊपर गिरने चलते तो मैजेस्टी लेडीज को धक्का दे देते हैं और नौकरानी से कहते हैं इसे उठाकर लेकर जाओ। और मैजेस्टी देखते हैं कि जैसे ही वहां पर यूजी बेहोश होती है उसका लॉकेट निकाल लेते हैं। कहते हैं इसी के जरिए सब कुछ कर रही थी ना। फिजिशियन को दे देते हैं कि पता लगाओ। अभी उसे होश आ रहा होता है तो फिजिशियन कहते हैं देख कर रहा हूँ क्या? कहते नहीं जाओ तुम अपना काम करो मैं उसे देख लूंगा। जाते उसके पास बैठ जाते। कहते ये बताओ आखिर तुम कहाँ से आई हो? कहती ये सीक्रेट है, बिल्कुल नहीं बताऊंगी तो मैं चाहे कुछ भी कर लो। कहते तुम सोते हुए भी इतनी होशियार कैसे हो सकती हो ये बताओ? तुम मेरे लिए सच में काम कर रही हो? कहती हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप मेरे सपने में क्या कर रहे हैं? कहते सपने में हूँ और ये जान लो कि तुम सिर्फ मेरी हो। कहती वही तो मैं सिर्फ आपकी हूँ और आपको किस करना चाहती हूँ। वहां पर मैजेस्टी और दोनों किस करते रात बिताते हैं। सुबह मैजेस्टी सोचते हैं कि इसके सामने आते ही मैं काबू से बाहर कैसे हो जाता हूँ। उठती है कहती ये क्या कर दिया मैंने मैजेस्टी, प्लीज मुझे माफ कर देना। कहते हैं जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ। कहती क्या मतलब मर्जी से हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जान से मत मारिएगा। कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा क्या सीक्रेट है मुझे बताओगे? कहती मेरा कोई सीक्रेट नहीं, कितनी बार बताऊं। तभी वहां पर लेडी सो फिर से आने वाली होती है रात की बात के लिए माफी मांगने के लिए कि रात में मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहते हैं हाँ माफ कर दिए जाओ यहाँ से। कहती है लेकिन दिल से माफी मांगना चाहती हूँ, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। कहते हैं अरे आपको तो हमेशा ही सही माफ कर सकता हूँ, आपके फादर चांसलर हैं, आपके लिए कुछ भी। कहती ठीक है नेक्स्ट विजिट आप कब करेंगे मेरे चैम्बर पर? कहते बहुत ही जल्दी, तुम जाओ। बाहर निकलती कहती आप इस तरह लेडी सू से झूठ क्यों बोल रहे हैं, प्लीज मुझे तो बख्श दीजिए। इधर हम देखते हैं कि यूजी जाती है इम्प्रेस डोंगर के पास। इम्प्रेस डोंगर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, मुझे कोई खबर नहीं दे रही हो वहां की। कहती खबर कैसी, मैं तो हर खबर देना चाहती हूँ। कहती ये बताओ कि तुम मैजेस्टी के कितने करीब हो? कहती उतनी भी करीब नहीं हूँ, बस मैजेस्टी जो कहते हैं उनके लिए काम करती हूँ, उनकी फेवरेट बनना चाहती हूँ, तभी तो उनके बारे में सब पता कर पाऊंगी। कहती है मैंने अच्छे इंसान को चुना है, इसे एंटीडोट दे दो। तब यहाँ पर वो नैनी कहती है कि क्या आपको सच में इस पर यकीन है? कहती है बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसे लगता है कि ये बहुत होशियार है लेकिन इससे ज्यादा मैं होशियार हूँ। वापस जैसे अपने रूम पर आती है तो देखती है मैजेस्टी वहां पर बैठे हुए हैं। मैजेस्टी कहते हैं ये बताओ क्या हुआ है वहां पर? इम्प्रेस डोंगर क्या करना चाहती है? कहती झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं। यूजी बताती है कि इम्प्रेस डोंगर आपके पास किसी को रखना चाहती है ताकि पल पल की खबर बता सके। कहते हैं और क्या? कहती है कि मैं बस किसी तरीके से यहाँ से जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए डिसअपियर होना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरे रास्ते में मत आइएगा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहते हैं ठीक है आज मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। कहती क्या यहाँ पर? अगर आप यहाँ पर रुकेंगे तो मैं कहाँ पर सोऊंगी? मैजेस्टी को पुरानी बातें याद आ रही होती है उसकी कि कैसे उसने उसके साथ रात बिताई थी पहली बार। कहते हैं याद करो और तुम फिर से वही करने की कोशिश करो। कहती भला मैं क्यों करूं वो सब? कहते हैं अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। सुबह मैजेस्टी उठते हैं तो देखते हैं कि वो सो रही होती है। कहते हैं आज मुझे इतनी अच्छी नींद क्यों नहीं आई? एक बार मैं जब पहले यहाँ पर आया था तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, क्या सिर्फ इस यूजी की वजह से? यूजी को बाहों में उठाते हैं, बिस्तर पर लिटा देते हैं। उसे होश होता है लेकिन चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई होती है। कहती है कहीं मैजेस्टी को पता ना चल पाए। मैजेस्टी कहते हैं कितनी देर तक सोती है, अब उठ भी नहीं जाती। जैसे मैजेस्टी जाते हैं चुपचाप बैठ जाती है। कहती ये क्या, मैजेस्टी ने मुझे बाहों में उठाया, इतने प्यार से देखा, कहीं वो मुझे प्यार तो नहीं करते हैं ना? आखिर वो मेरी किस आदत से प्यार करते होंगे? अभी हम देखते हैं कि वो श्यावली के पास जा रही होती है, देखती है कि वो बैठा होता है और श्यावली अपनी बहन की फोटो देख रहा होता है। कहती क्या हुआ तुम्हें? कहते कि ये लो पैसे और अपनी बहन का इलाज करा लो जाकर। कहते थैंक यू सो मच कि तुम मेरी इतनी हेल्प करते हो, लेकिन अभी के लिए यहाँ से जाओ। वो धक्के मारकर उसे वहां से भगा देता है। नैनी आती है कहती है कि चलो तुम्हें इम्प्रेस डाउनगर ने बुलाया। कहती ठीक है आ रहा हूँ।
कि मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं। यूनिक कहते हैं कि आप बताइए क्या सोच रहे हैं? कहते हैं जा रहा हूँ उस यूजी के बारे में पता करने के लिए। कहते हैं अरे मुझे भी तो लेकर चलो। लेकिन तभी इम्प्रेस डाउनगर आ जाती है मैजेस्टी से मिलने के लिए। मैजेस्टी पहले कोई भी महल का काम नहीं करते थे, इस वजह से इम्प्रेस डाउनगर खुश रहती थी। लेकिन आज इतने दिनों का काम मैजेस्टी ने एक ही दिन में कर दिया, ये देखकर इम्प्रेस डाउनगर के होश उड़ जाते हैं कि तुम्हें इतनी अक्ल कहाँ से आई। कहते हैं कि वो क्या है ना इम्प्रेस डाउनगर, आपने तो कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैंने सोचा मैं खुद पर ही ध्यान देने लगूं। डे बाई डे आगे बढ़ रहा है, मैं इसे जान से मार डालूंगी। तब नैनी कहती है कि हेल्थ को ही खराब करो तभी सब कुछ सही होगा। मैंने सुना है कि ये यूजी के साथ किसी और एक चैम्बर में रात बिताता है। कहती हाँ मैंने भी ऐसा सुना है, चलो आज उसे रंग के हाथ पकड़ लेंगे। नैनी कहती हाँ चलो इसी टाइम चलते हैं। जैसे ही वो चैम्बर में घुसने चलते तो यूनी कहते आप अंदर नहीं जा सकते, इम्प्रेस बहुत ही बिजी हैं। लेकिन इम्प्रेस डाउनवर कहाँ रुकने वाली थी, वो बहस करने लगती है कि मुझे तुम रोक नहीं सकते हो, मैं अभी के अभी जाऊंगी। जाती हैं कहती मैंने तुम्हें आखिर रंगे हाथों पकड़ ही लिया। लेकिन देखते हैं कि वहां पर सारे मंत्री वगैरह इकट्ठा है। मैजेस्टी कहते हैं अरे इम्प्रेस डाउनवर आप यहाँ पर। कहते हैं लेकिन तुम तो यहाँ पर किसी और के साथ थे ना। पता चलता है कि ये सारी खबरें यूजी ने पहले ही मैजेस्टी को बता दी थी, इसी वजह से मैजेस्टी ने ये चाल चली थी सारे मंत्रियों को बुलाकर। बताओ मंत्रियों आखिर इम्प्रेस डाउनवर को क्या सजा दी जाए। कहते हैं इन्हें बुद्धा के टेम्पल भेज दिया जाए और इन्हें सूत्रा कॉपी करने की सलाह दी जाए। और तब इम्प्रेस डोंगर गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि यूजी बैठी होती है श्यावली के पास। कहती है ये बताओ तुम्हारी बहन तो ठीक है ना। कहते हैं मुझे माफ कर देना, लेकिन इम्प्रेस डोंगर ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित करके रखा है, मेरे साथ हर रोज वो मिसबिहेव करती है। कहती है लेकिन हुआ क्या है तुमको। श्यावली बताता है कि इम्प्रेस डोंगर ने मुझे पॉइजन दे दिया है, प्लीज मेरी बहन की रक्षा करना, तुम भी मेरी बहन से बढ़कर हो, क्या तुम उसे बचा लोगी। कहती है लेकिन हुआ क्या है तुम्हें। कहता है मैं मरने वाला हूँ, इंपीरियल किचन में मैं खाना बनाता था, वहीं पर मुझे पॉइजन दिया गया है। अपनी बातें कहते कहते उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। एक ही दोस्त था उसका पूरे महल में और आज उसकी भी डेथ हो गई थी। इस वजह से कहीं ना कहीं यूजी पूरी तरीके से टूट चुकी थी और ये बात मैजेस्टी को भी पता चलती है। कहते हैं कि उसे लेकर यहाँ पर यूनी कहते हैं वो यहाँ पर नहीं आएगी, अभी भी रो रही है। यूजी बैठी हुई होती है और लगातार बस रो रही होती है कि 10 सालों में सिर्फ एक लड़के ने मेरा साथ दिया, एक यूनिक ने मेरा साथ दिया तो वो यूजी। तभी मैजेस्टी अंदर जाना चाहते थे, लेकिन अपने क्रूर रूप के साथ वो अंदर कैसे जाएं। जैसे वो जिंगन की प्रवृत्ति अपनाते हैं। कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती है कि लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने हो। कहते हैं मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची, तुम रो रही हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैजेस्टी यूजी को पकड़कर अपने साथ कोल्ड पैलेस की तरफ लेकर जाते हैं। कहती है ये कौन सी जगह है। मैजेस्टी कहते जब भी मैं उदास होता हूँ ना तब भी यहाँ पर आ जाता हूँ। यूजी कहती लेकिन आप इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो कर सकता हूँ ना, मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है, मैं तो खुलकर जी भी नहीं सकता हूँ। कहती है आप मेरे साथ यहाँ पर आ सकते हैं। कहते हैं अब तुम आई हो तो आ सकता हूँ ना, पहले भला मेरे साथ कौन था। वहाँ पर मैजेस्टी की ऐसी बातें सुनकर कहीं न कहीं यूजी को बहुत तकलीफ हो रही थी कि शायद मैजेस्टी हमेशा से अकेले रहे, उनके साथ कोई भी नहीं। इसी वजह से ये इलनेस और भी आगे तक बढ़ती गई। लेकिन उन दोनों की बातें पीछे खड़ी होकर जो है लेडी सू की मेट सुन रही थी। आज मैजेस्टी जिंगन बनकर आए थे, लेकिन इसी बहाने वो उसका सीक्रेट भी जानना चाहते थे। कहते हैं क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। इतना तो बता ही सकती हो ना। कहती है हाँ बता दूंगी, लेकिन याद रखो कि तुम्हें रीजेंट को कुछ भी नहीं बताना है। कहते हैं हाँ नहीं बताऊंगा। पता है मैं दूसरी जगह से आई हूँ जहाँ पर सब कुछ इक्वल है, कोई भी एक दूसरे से नीचे नहीं है। कहते वो कौन सी जगह है। कहती बहुत दूर, लेकिन एक बात और बताना चाहती हूँ। कहते हाँ बताओ। कहती यही कि जब तुम ठीक हो जाओगे ना तुम्हारी ये वाली पर्सनैलिटी चली जाएगी हमेशा के लिए, क्या तुम मुझे माफ करोगे। कहते हैं हाँ बिल्कुल माफ करूंगा। और वो उसको किस करने लगते हैं, वहां से भागने लगते हैं तो मैजिस्ट्रेट उसको पकड़ लेते हैं कि प्लीज माफ कर देना, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना। नफरत करती हो क्या मुझसे। कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। इधर लेडीजों को जब पता चलता है सब कुछ तो वो बहुत ही नाराज होती है। कहती है और बताओ क्या क्या पता चला। कहती है कि यही मैजेस्टी एक टाइम पर बहुत ही क्रूअल होते हैं और दूसरे टाइम पर बहुत ही अच्छे। कहती है सब चीजें तो मुझे पता ही नहीं थी। वो सारी बातें बताने के लिए इम्प्रेस डाउनगर के पास आती है। इम्प्रेस डाउनगर कहती है कुछ बातें तो मुझे भी पहले से पता है। कहती लेकिन ये नहीं पता होगा कि वो यूजी लड़की है, मैंने सब कुछ पता करवाया। कहती हाँ तभी तो जब भी मैं उसके साथ वक्त बिताने को कहती थी तब वो हमेशा मना कर देती थी। इधर यूनिक खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैजेस्टी आज बहुत नाराज है, जाकर बात करो। मैजेस्टी बार बार बस देखे जा रहे थे देखे जा रहे थे। कहती क्या हुआ, मैंने आपका दिल दुखा दिया क्या। कहते ये बताओ तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो। कहती है कि बस बहुत दिन तक यहाँ पर रह लिया,
मैं फ्री होना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुज़ारना चाहती हूँ। कहते हैं लेकिन मुझे क्योर कौन करेगा? कहती है अब क्योर तो हो गए हैं, बस थोड़ी-सी प्रक्रिया और बची है। हाँ, आज मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाने वाला हूँ जहाँ पर तुम मुझे एकदम ठीक कर सकती हो। जाते हैं वहाँ पर मैजिस्ट्री बैठ जाते हैं, अपनी पेंडेंट को आगे-पीछे करने लगती है और मैजिस्ट्री फिर से पुरानी जगह पर पहुँच जाते हैं। जहाँ पर उसके फादर उसको मारते थे ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था और ये सब काम वो लेडी सू के फादर के साथ मिलकर करते थे। उन दोनों का एक ही काम था कि बच्चे को परेशान करना, वाइफ को तो ऑलरेडी मार ही डाला था। जब भी वो रोता चिल्लाता तो उसके फादर को बहुत अच्छा लगता, मतलब वो एकदम साइको थे। एक तरफ वाइफ मरी पड़ी हुई थी, लेकिन एक तरफ तब भी वो मारे जा रहे थे। इसी बीच वो अपनी मदर को देखकर शांत होता और फादर को देखकर गुस्सा। तो 2 पर्सनैलिटी उसके अंदर अपने आप से ही जाग गई। और ये चीज़ धीरे-धीरे उसके अंदर ऐसी समा गई कि वो उन 2 पर्सनैलिटी में जीने लगा। कहती है आपको अब एक प्रवृत्ति को अंदर छोड़ना ही पड़ेगा। याद रखो कि जो भी होगा सब अच्छा होगा, आँखें बंद करो और पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाओ। बाहर निकलती है और यूनिक से कहती है कि यूनिक अब जब मैजेस्टी को होश आएगा ना तो वो एकदम ठीक हो जाएँगे। पता चलता है मैजेस्टी ने उसके लिए लेटर छोड़ा है कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना, सब कुछ इंतज़ाम कर दिया था बाहर जाने के लिए। यूनिक भी अपनी बची-कुची धनराशि जो है यूजी को दे देते हैं। जाओ जहाँ भी जाना खुश रहना, कहती है ठीक है। अभी वो हँसी-खुशी जा ही रही होती है तभी पता चलता है कि उसे कोई बुला रहा है। कहती है 2 ही मिनट हुए हैं, ऐसा लगता है फिर से कुछ हो गया। नहीं, अब मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहती। यूँ कहते गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। कहती क्या गड़बड़ हो गया? मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया था। कहते अरे एम्परर के साथ कुछ हो गया है। वो भाग कर आती है तो पता चलता है एम्परर नहीं बल्कि जिंगन बन चुके हैं। कहती है ऐसे कैसे? ये तो प्रक्रिया ही उल्टी हो गई। यहाँ से जिंगन को जाना चाहिए था, रीजेंट को आना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया? वो बेहोश होने लगती है, कहती है कि मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, जिंगन तो सिर्फ मेरे साथ रहना चाहता था। अब मैजेस्टी होते तो भला मैं उन्हें छोड़कर भी जा सकती थी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसको इसकी पुरानी प्रवृत्ति में लाना ही पड़ेगा। जाती हेयर पिन लेकर मैजेस्टी के आगे लगा देती, कहते मुझे डर नहीं लगता है, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं कष्ट पहुँचाओगी। यूनिक, मैजेस्टी और यूजी तीनों के तीनों ना डाकू बनकर जाते हैं कि मैजेस्टी के ऊपर अटैक करेंगे ताकि उनकी रियल प्रवृत्ति वापस आ जाए। मैजेस्टी बेहोश हो जाते हैं, कहती देखा-देखा लगता है होश में आएँगे तो अपने रूप में आ जाएँगे, लेकिन वहाँ पर जिंगे नहीं होता। तीनों सर पकड़ कर बैठ जाते कि करे तो क्या करे, अब तो सब गड़बड़ हो गई। तभी वहाँ पर लेडी सू आ जाती है, यूजी को पकड़ लो। कहती तुम लड़की हो और छिप कर रह रही थी। जाती है कपड़े निकालने तो इस पर जिंगन कहता है 1 मिनट, जूजी को हाथ मत लगाना। बचपन में लेडी सू के फादर ने ही जो है जिंगन को पढ़ाया था। लेडी सू के फादर कहते हैं कि जिंगन पीछे हो जाओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि बीच में नहीं आना? कहते हैं हाँ, जो मास्टर कहेंगे वही होगा। लेकिन फिर से जैसे ही लेडी सू मारने चलती है वो भी जान से यूजी को, तो मैजेस्टी की रियल प्रवृत्ति बाहर आ जाती है और 1 ही मिनट में लेडी सू का गला काट देते हैं। कहते तुम ठीक तो हो ना? बाकी सब खुश हो जाते हैं कि वाह वाह मैजेस्टी वापस आ गए, मैजेस्टी वापस आ गए। चांसलर कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? कहते और तुम्हें क्या लगता है कि एक मामूली सी प्रवृत्ति चांसलर मेरे सामने टिकाएगा? और वहां पर मैजेस्टी तलवार आर पार कर देते हैं, कहते तुम्हारे लिए यही सजा है। बचपन में तुमने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है ना, तुम दोनों के साथ यही होना चाहिए था। कहती चलो अच्छी बात है, अब मैं फ्री होकर यहाँ से जा सकती हूँ। मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते, कहते इतनी आसानी से नहीं। अभी वहाँ पर उसे लड़की बनने को कहा जाता है, वो तैयार हो रही थी, ये तैयार हो रही होती है। काफ़ी देर लगा रही होती है, मैजेस्टी कहते हैं बाहर निकल भी जाओ। इम्प्रेस डांगर को तो ऑलरेडी सज़ा मिल गई है, तुम भी सज़ा पाना चाहती हो क्या? कहती नहीं बस आ रही हूँ। जैसे ही बाहर निकलती है तो मैजेस्टी बस उसको देखते रह जाते हैं। उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते पता है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। कहती लेकिन आपने मुझे स्टार्ट कब किया था लाइक करना? कहते हैं मैं रीजेंट होने के नाते मैंने तो तुम्हें उस दिन से लाइक किया जब सैवली की डेथ हुई थी और तुम रो रही थी। जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा ना तो मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ, तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया। कहती ठीक है, मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। आखिर अट्रैक्शन तो मुझे भी है और प्यार भी। वो मैजेस्टी को किस करने लगती है, मैजेस्टी भी उसको किस करने लगते हैं। इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।